Hello guys, welcome back to the Strength Further. Hope you are doing well and making good investments. अडानी विल्मार लिमिटेड ने दे दिए हैं क्वार्टर वन के नंबर, लेकिन कंपनी के पुराने स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट की तरफ से थे उन स्टेटमेंट्स पर क्या कंपनी काम कर रही है, क्योंकि एक सेगमेंट कंपनी का ऐसा था जहां पर हैवी ग्रोथ देखने को मिला, बट ये ग्रोथ ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के लिए अच्छा नहीं होता और ओपीएम परसेंटेज के लिए भी नहीं। भैया क्या है जहां पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है उसको यहां पर देखेंगे और साथ में बहुत सी चीजें। इसके अलावा शाम को एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ आने वाला है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल नो ट्रेड पे। सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, अडानी विल्मार लिमिटेड शुरुआत करते हैं। जहां पे कंपनी ने सबसे बड़ा ग्रोथ दिखाया है वो है कंपनी के एक्सपेंसेस। जी हाँ, कंपनी के एक्सपेंसेस आपको बढ़ते देखने को मिले हैं क्वार्टर वन में। प्रॉफिट नीचे रहे कंपनी के, एक्सपेंसेस कंपनी के यहां पर बढ़ रहे हैं। अब ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मैंने आपके साथ वीडियो की शुरुआत में बताया कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स थे, क्या ये एक्सपेंसेस बढ़ना उन स्टेटमेंट का इंडिकेटर है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थे कि कंपनी अडानी विल्मार जो है, यहाँ पर अभी अडानी एग्री आप यहाँ पर कह सकते हो, अपने आउटलेट्स खोलेगी काफी ज्यादा, मतलब ग्रोथ करेगी आउटलेट्स के अंदर। तो अगर ऐसा है तो एक्सपेंसेस कंपनी के क्या वहां पर लग रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, बट अभी तक जो ग्रोथ की बात की गई थी वो अभी तक नहीं दिखी अडानी विल्मार लिमिटेड के अंदर। उल्टा कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है कंपनी का जून क्वार्टर वन 2025, 17,059, ये है कंपनी के सेल्स क्वार्टर वन के अंदर। वेयर आज अगर इसको आप मार्च से कंपेयर करोगे 2025 के, यहां पे कंपनी ने एक अच्छा खासा डिक्लाइन फेस किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या कंपनी में ग्रोथ आया है। सो भैया यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी उस तरह से काम नहीं कर पाई है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा प्री एनालिसिस लेकर के चलता हूं। ठीक है, अगर आप प्री देखोगे कंपनी का, अगर हमने यहां पर प्री डिस्कस किया होता तो आपको मालूम पड़ता कि भैया जून क्वार्टर ना कंपनी का इन कंपैरिजन विद मार्च वैसे भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऑल्दो 2024 में कंपनी ने इस चीज को बदला था, 2024 में कंपनी ने इस चीज को बदला था जहां पर जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा देखने को मिला, बट वापस से कंपनी ने 2022 और 21 को रिपीट करा है जिसमें कंपनी के सेल्स गिरते नजर आए हैं। ठीक है, तो ऑल्दो इन कंक्लूजन यही निकलता है कि जून क्वार्टर कंपनी का अच्छा नहीं आ रहा है पिछले काफी टाइम से। ऑल्दो 2024 में ही कंपनी ने सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके अलावा जून क्वार्टर कंपनी के सेल्स अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं यानी कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज गिरा होगा। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी का है 16,693, जिसके बाद कंपनी के आप प्रॉफिट्स भी देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये 366 करोड़ के। एक बार देखते हैं यहाँ पे, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 366 करोड़ के कंपनी ने यहाँ पर जनरेट करे हैं, जो कि अपने आप में कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते देखते हुए निकले हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज इस बार गिर जाता है इन कंपैरिजन विद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। 2% का कंपनी का ओपीएम परसेंटेज है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना यहाँ पे तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज लो ही देखने को मिलता है, बट ये लोवेस्ट ओपीएम परसेंटेज है ड्यू टू राइज इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये ओपीएम परसेंटेज वो डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज हमारी आती है यहाँ पर, वो है कंपनी की अदर इनकम। अगर हम अदर इनकम कंपनी की देखें ना, इस बार कंपनी की अदर इनकम आई है 206 करोड़। तो भैया ये बड़ा राइज है अदर इनकम के अंदर। इसके पहले कंपनी अदर इनकम से इतना पैसा जनरेट नहीं कर रही थी। क्या इसलिए क्योंकि कंपनी ने एंटिटीज को थोड़ा सा अलग किया है यहाँ पर, क्या इस वजह से कंपनी के अदर इनकम बढ़े हैं? ये एक सवाल यहाँ पर हो सकता है और इसका जवाब आपको शायद आने वाले कुछ क्वार्टर में देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का डिसेंट ही रहा है। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा? भैया नेट प्रॉफिट में तो कंपनी ने इंक्रीज शो किया है जून 2025 के अंदर। कितना? 238 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब ये अदर इनकम से कंपनी का नेट प्रॉफिट उठा है। अगर कंपनी की अदर इनकम पुरानी की तरह ही रहती है तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस में आती देखने को मिलती, बट क्योंकि अदर इनकम कंपनी की हैवी थी उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ते देखने को मिले हैं।
ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चीजों के अंदर कंपनी ने मात खाई है। सबसे पहला आता है ओपीएम परसेंटेज। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वो कंपनी के क्वार्टर के अपने हैं, उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं गिनेंगे क्योंकि कंपनी की सेल्स भी ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो एक चीज कंपनी खराब है, सेल्स सबसे पहले खराब आती है, फिर आता है ओपीएम परसेंटेज, उसके बाद अदर इनकम कंपनी की बढ़ी है जो कि अदर एंटिटीज के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए। इसके अलावा प्रॉफिट कंपनी के बड़े हैं जो कि कंपनी के लिए ही अच्छा है बेसिकली, अगर हम यहां पर कंपनी की बात करें। बट अदर इनकम बढ़ना ओवरऑल कंपनी, जिस कंपनी में शो हो रहा है उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अदर इनकम यानी कि दूसरी कंपनी से जो आ रही है उसकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट यहां पर ड्रॉप हुए हैं। 313 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे जून 2024 में, और अब कंपनी के प्रॉफिट 238 करोड़ के यहां पर जनरेट हुए हैं। तो ये है कंपनी के नंबर्स क्वार्टर वन के अंदर। इसके अलावा वॉल्यूम की अगर बात करें तो आज वॉल्यूम काफी हेवी देखने को मिला शेयर के अंदर। कितना? 32 लाख का वॉल्यूम शेयर में आज के दिन रहा है। लास्ट सेशन के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे 47% की डिलीवरी थी। डिस्पाइट इसके कि वॉल्यूम में बड़ा ड्रॉप है उसके बाद भी डिलीवरी आपकी कम है। वीकली बेस पर 51% डिलीवरी और वॉल्यूम हाई है। मंथली बेस पर 16 लाख की वॉल्यूम है और 48% का डिलीवरी है। तो भैया वॉल्यूम तो आपका गिर रहा है कल के दिन तक और डिलीवरी भी गिर रही थी, और आज वॉल्यूम हैवी गया है और डिलीवरी कितनी आई है भैया? 31% के आसपास की आज के दिन की आपकी डिलीवरी, यानी कि लो वॉल्यूम, सॉरी आज हाई वॉल्यूम गया उसके बावजूद भी डिलीवरी लो है। यानी क्या सेलिंग शेयर में देखने को मिली है भैया, ये भी एक बड़ी चीज यहां पर आपको समझनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस MFI 64 का है एंड RSI 57.7 का है। नंबर्स देखो, अगर हम यहां पर फ्लैग लेना कंपनी के नंबर्स को देखते हुए तो एक येलो फ्लैग बनता है, रेड भी नहीं देंगे, एक येलो फ्लैग बनता है, डिसेंट है। ठीक है, ये नहीं कहोगे कि बहुत बड़ा ड्रॉप कंपनी ने यहां पर दिया, डिसेंट नंबर कंपनी ने दिए। कुछ कुछ जगह पर ड्रॉप बना है बट वो भी इतना लार्ज नहीं है, जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है कम हुए हैं। ठीक है, अब ये एक बड़ा लार्ज डेप्थ है कंपनी का, डेप्थ है यहां पर कि हाँ बहुत बड़े कंपनी के लॉस जो प्रॉफिट्स है वो कम हुए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस कंपनी के प्रॉफिट बढ़े। ओपीएम परसेंटेज गिरा है बट वो ऑलरेडी कंपनी का लो रहता है, तो वहां पे भी ये नहीं कह सकते कि बहुत कम कंपनी के ओपीएम परसेंटेज आया इस बार। एक्सपेंसेस भले ही यहां पर बढ़े हैं कंपनी के। अब ये टेक्निकल्स आपको न्यूट्रलिटी इंडिकेट करते हैं, जहां स्टॉक है वहां पर अगर सपोर्टिव टेक्निकल्स आ रहे हैं तो कंसोलिडेशन वहां पर देखने को मिलता है। अगर इन्वेस्टर या फिर मार्केट सेंटिमेंट्स इन नंबर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन पर लेते हैं तो ये टेक्निकल्स आपको उठते भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बॉलिंजर बैंड्स अगर आप लगा करके देखते हो तो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के दिन की बाकी की वीडियो देखना मत भूलो और साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।